हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ अंकुश ठाकुर और आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य और विशेष तौर पर उसकी टिप्पणी के संदर्भ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी जो हमने टिप्पणी लिखनी है। तो आपको पता है कि जैसे ये वाला जो क्षेत्र था, इनकी यहाँ से ये जो क्षेत्र था, यहाँ से होकर जो है वो आपका समुद्रगुप्त का जो है कट गया था, क्योंकि यहाँ पे जो नदी है वो चंबल नदी जो है वो इसकी साम्राज्य सीमा बनाती है, जहाँ से आगे जो है ये इसका साम्राज्य विस्तार नहीं हो सकता समुद्रगुप्त के काम में। अब हमने क्या करना है, इसका साम्राज्य विस्तार जो था, क्योंकि यहाँ ये वाला जो क्षेत्र था ये गुजरात, मालवा और काठियावाड़ का क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो शासन था वो था इस समय शासक रुद्र सिंह तृतीय का। तो क्या हुआ कि रुद्र सिंह तृतीय पर जो है वो अंततः जो था वहाँ पर जो है धावा बोल दिया गया, उस पर हमला कर दिया गया और हमले के उपरांत जो है यहाँ का जो शक शासक इनकी रुद्र सिंह तृतीय था वो लड़ते हुए इसमें मारा गया था। और इसमें जो विजय हासिल हुई थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय को हुई थी। जब ये शकों को उसने जो है पराजित कर दिया तो उसको फ़ायदा क्या हुआ। एक तो जो है वो क्या कहते हैं, इनको अलग अलग उपाधियों से जाना जाता है। पहला है शकारी, उसने शकों का शासन समाप्त किया था। दूसरा जो उसमें कहा जाता था विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो अब कहलाया जाने लगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीरता का सूर्य। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो है वो शूरवीरता का सूर्य कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जो विशेष तौर पर यहाँ पर विख्यात हुआ। ओके, ये चीज़ जो है आपने वहाँ पे समझ लेनी है, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ से हम जो है क्या करते थे, उसकी जो है साम्राज्य की सीमा यहाँ पर जो है समुद्रगुप्त से निकालते थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से बंगाल से लेकर जो है उसकी साम्राज्य सीमा कहाँ तक हो गई, ये सिंधु नदी के ये जो है वो सिंधु नदी का मुहाना है। सिंधु नदी यहाँ पर जो गिरती है, यहाँ गिरती है। तो सिंधु नदी जो गिरती है तो यहाँ की एक जो जाति थी वो थी बहलीक जाति। तो ये क्षेत्र भी उसके अधिकार में हो गया। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, एक ये वाला क्षेत्र इनकी गुजरात, मालवा और काठियावाड़ का अलग क्षेत्र, और दूसरा जो है हमने यहाँ पे देखा दो इनकी जो है आपका क्या कहते हैं बहलीक जातियों पर जो है उसकी जो है विजय, और तीसरा जो है बंग, क्योंकि ये जो बंगाल का जो क्षेत्र था, हालांकि समुद्रगुप्त ने इसे जो जीत रखा था, लेकिन क्या हुआ कि जब क्या कहते हैं कि समुद्रगुप्त के पश्चात जो है कुछ समय तक राजनीतिक अव्यवस्था फैली थी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ के सरदारों ने जो है वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो उसका जो दमन था वो नितांत आवश्यक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए, क्योंकि वो एक जो है प्रतापी जो है सम्राट यहाँ पे बन जाना चाहता था। तो ये महत्वपूर्ण जो है कार्य उसने किया। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 3-4 पॉइंट्स में इसको मुख्य तौर पर लेंगे। पहला हमने ले लिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों पर विजय। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सिंधु नदी के मुहाने पर एक बहलीक जाति थी। ठीक है, बहलीक जाति के जो है उस पर जो है उसके क्षेत्र पर अधिकार। फिर तीसरा जो हमने क्या कर लिया वहाँ पे बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बंगाल की विजय। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो साम्राज्य की सीमा यहाँ से होकर जो है वो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस साम्राज्य की सीमा में इस तरह से ले लेंगे, ये वाला क्षेत्र इस तरह से, और ये वाला इस तरह से होकर लगभग इस तरह से, जिसको हम इसको साम्राज्य की सीमा को यहाँ पर मिला लेंगे, और ये हम जो है वो बिल्कुल लॉक कर देंगे। ये आपका जो साम्राज्य है वो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य है। ठीक है, इसको आप अच्छे से, मैं तो ये फ्री हैंड से कर रहा हूँ, इसको आपने बहुत अच्छे से इसको शेड करना है, कलर्स करना है, इसकी साम्राज्य की सीमा पहले काट के। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें मेंशन करनी है कि उसका साम्राज्य जो विस्तार था, उसके पास एक विशाल साम्राज्य जो है उसे विरासत में प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने और ज़्यादा बढ़ोतरी कर ली। उसका साम्राज्य जो था उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के संदर्भ में जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो नाम था वो था चंबल नदी। ठीक है, तो ये चंबल नदी को ही इसमें जो है एक्सपेंड करके जो है वो फाइनली जो है वो यहाँ पे क्या हुआ, अरब सागर तक ये फैला हुआ था, या इसको आप सिंध क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको जो है ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि जहाँ तक हम बात करते हैं विशेष तौर पर दो मानचित्र की, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है हम अशोक का मानचित्र साथ साथ जो उसको फॉलो कर सकते हैं, और दूसरी बात कि समुद्रगुप्त के साथ साथ जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।